सोचिए, साल था 1899 और जगह थी राजस्थान। उस वक्त ना राजस्थान ब्रिटिश हुकूमत से नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक एक कुदरती कहर से जूझ रहा था। ये कहानी है उसी काले दौर की जिसे इतिहास आज छप्पनिया अकाल के नाम से याद करता है। जरा इस एक लाइन को महसूस कीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस समय की खौफनाक हकीकत है। हालात इतने खराब हो चुके थे कि लोगों में ना अपने ही घर वालों का अंतिम संस्कार करने की भी हिम्मत नहीं बची थी। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये तबाही हुई क्यों? ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से इतिहास की इतनी बड़ी, इतनी भयानक त्रासदियों में से एक ने जन्म लिया? चलिए, आज इसी कहानी में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस अकाल का नाम छप्पनिया अकाल ही क्यों पड़ा। देखिए, इसका जो राज है ना, वो इसकी तारीख में ही छिपा हुआ है। देखिए, वैसे तो ये घटना अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से साल 1899 में हुई थी, लेकिन उस वक्त जो अपना देसी कैलेंडर विक्रम संवत चल रहा था वो था साल 1956। और 1956 का 56 बस इसी वजह से वहाँ के लोगों ने इसे छप्पनिया अकाल का नाम दे दिया। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ एक छोटे से इलाके की बात थी। नहीं, इसने राजस्थान से लेकर गुजरात, पंजाब और यहाँ तक कि सेंट्रल इंडिया के बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। और वजह सिर्फ एक थी, मॉनसून का पूरी तरह से धोखा दे जाना। और वो भी एक ऐसे इलाके में जहाँ लोगों की जिंदगी, उनका सब कुछ पूरी तरह से बारिश पर ही टिका हुआ था। बारिश न होने का असर बहुत तेजी से और बहुत ही भयानक तरीके से सामने आया। अब देखते हैं कि कैसे बस पानी की एक एक बूंद की कमी ने लोगों और उनके मवेशियों के लिए एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने की शुरुआत कर दी थी। सब कुछ एक एक करके खत्म हो रहा था। पहले कुएं सूखे, फिर खेत बंजर हो गए, जानवरों के लिए चारा तक नहीं बचा और वो बेचारे भूख से तड़प कर मरने लगे। और ये तो बस आने वाली उस भयानक तबाही की एक शुरुआत भर थी। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। एक तरफ पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते लोग और दूसरी तरफ थार रेगिस्तान की वो आग उगलती, झुलसा देने वाली गर्मी। टेम्परेचर 50 से 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था। मतलब लोगों के लिए ये जीते जी किसी जहन्नुम से कम नहीं था। जब पानी और अनाज दोनों खत्म हो गए तो लोगों के सामने सबसे बड़ी जंग थी अपने पेट की आग बुझाने की। और जिंदा रहने के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया, वो सब कुछ खाया जिसके बारे में आज हम और आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, ये भुखमरी भी ना धीरे धीरे बढ़ी। पहले लोगों ने दिन में एक बार खाना शुरू किया, फिर नौबत आई 2 दिन में एक बार खाने की। और जब वो भी मिलना बंद हो गया तो लोग जंगली बेर, खेजड़ी पेड़ की सूखी फलियां जिन्हें खोखा कहते हैं, यहाँ तक कि पेड़ की छाल को पीसकर पानी में मिलाकर पीने पर मजबूर हो गए। ये एक लाइन उस दौर की पूरी मजबूरी को बयां कर देती है। पेट की आग ने लोगों के सालों पुराने धर्म, उनकी मान्यताएं, उनके सारे सिद्धांत सब कुछ तोड़ कर रख दिया था। और आखिर शरीर भी कब तक साथ देता? लंबे समय तक भूखे रहने का असर अब सीधा जिस्म पर दिखने लगा था। लोगों का मांस गल गया, खून जैसे सूख गया और शरीर बस हड्डियों का एक चलता फिरता ढांचा बनकर रह गया। हालत ये थी कि कमजोरी के मारे लोग बिना किसी सहारे के खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में ही इंसान की असली पहचान होती है। तो इस अकाल में भी समाज के 2 चेहरे सामने आए। एक तरफ वो लोग थे जो मदद के लिए आगे आए और दूसरी तरफ वो जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। उस वक्त ना सोने चांदी की कीमत मिट्टी के बराबर हो गई थी। कोई पूछने वाला नहीं था। जानते हैं असली दौलत क्या थी? मुट्ठी भर अनाज। चोरियां भी होती थीं, लेकिन किसी जेवर या पैसे की नहीं, बल्कि चूल्हे पर चढ़ी अनाज की हांडी की चोरी होती थी। लेकिन हाँ, इस घने अंधेरे में उम्मीद की कुछ किरणें भी थीं। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, खरवा के राव गोपाल सिंह और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जैसे राजा, ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जनता को बचाने के लिए अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए, जगह जगह लंगर चलवाए और जब पैसा खत्म हो गया ना, तो अपनी रियासतें तक गिरवी रख दी ताकि लोगों का पेट भर सकें। तो एक तरफ तो ये राजा थे जो अपनी प्रजा के लिए अपना सब कुछ लुटा रहे थे, और दूसरी तरफ थे कुछ साहूकार जिन्होंने इस तबाही को कमाई का मौका बना लिया था। वो भूखे लोगों से सिर्फ 2 रोटी और 1 प्याज के बदले में दिन भर काम करवाते थे और अपनी बड़ी बड़ी हवेलियां बनवा रहे थे। अच्छा, उस समय के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, उनकी अगुवाई में ब्रिटिश सरकार ने भी कुछ रिलीफ कैंप खोले थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस जमाने में ट्रांसपोर्ट के साधन तो थे नहीं, तो ये मदद जो है वो शहरों तक ही सिमट कर रह गई, दूर दराज के गांवों तक पहुंची नहीं पाई। अंदाजा ये है कि सिर्फ 25% लोगों तक ही कोई मदद पहुंच पाई होगी। और अब जो बात सामने आती है वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक, सबसे दिल दहला देने वाला पहलू है।
भूख से तड़पते माँ बाप ने ऐसे फैसले लिए जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लोगों ने अपने जिगर के टुकड़ों को, अपने बच्चों को बेच दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वो किसी और के घर जाकर कुछ दाने खाकर जिंदा बच जाएं। 2 साल, पूरे 2 साल के इस खौफनाक दौर के बाद आखिरकार कुदरत मेहरबान हुई और बारिश की बूंदें गिरी। लेकिन तब तक जो नुकसान हो चुका था ना, उसकी भरपाई करना नामुमकिन था। अगर हम सरकारी आंकड़ों को देखें तो ब्रिटिश इंडिया में करीब 10 लाख लोगों की मौत हुई, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा, लगभग 45 लाख के करीब था। 45 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 45 लाख जिंदगियों, 45 लाख कहानियों का अंत था। जब ये भयानक अकाल खत्म हुआ तो महाराजा गंगा सिंह जैसे दूरदर्शी राजाओं ने सोचा कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। उन्होंने भविष्य में ऐसी तबाही से बचने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। पंजाब से लेकर बीकानेर तक गंग नहर बनवाई, ताकि पानी के लिए सिर्फ और सिर्फ आसमान की तरफ न देखना पड़े। इस अकाल ने लोगों के दिलो दिमाग पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि इसका असर आज तक देखने को मिलता है। 100 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी राजस्थान के कई इलाकों में 56 यानी 56 नंबर को मनहूस माना जाता है। तो आखिर में सवाल यही है कि हमारे पूर्वजों के संघर्ष, उनकी हिम्मत की इन कहानियों को हमें कैसे याद रखना चाहिए। शायद ये हमें यही सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसानियत और जिंदा रहने की जो इच्छा होती है ना, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो मित्रों, ऐसे मुश्किल दौर में भी हमारे पुरखों ने हार नहीं मानी और कमजोर शरीर से लाठी के जरिए ही सही, लेकिन कुदरत के इस कहर के सामने डटकर खड़े रहे। उनकी इसी हिम्मत और संघर्ष के लिए प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर नौजवान को भारत के इतिहास के इस मुश्किल दौर के बारे में पता चल पाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।